Assalamu alaikum dear students of class 4. How are you? Welcome to your English class. Open your OPE book, page number 29, and here we are with unit 6, lesson 2, words, and exercise 1 is listen to your teacher and find out the words in the diagram. Then listen and repeat. Now I am going to read the words and you have to underline those words in this diagram. First, we will have to learn that what is this diagram about. This diagram is about the universe and the solar system. Dear students, you must have read about solar system, about universe in your social studies. In solar system, sun is the main body and there are 8 planets orbiting around the sun, circle the sun, okay, and there are stars and some much more little tiny or larger bodies in our universe. Now I am going to read the words and you have to underline those words. अब मैं वर्ड्स पढ़ने जा रही हूँ और आप जो जो वर्ड्स में पढ़ती जाऊँगी आप उन वर्ड्स को खुद अंडरलाइन करते जाएंगे. Earth, moon, sun, stars, space shuttle, planets, satellite. Have you underlined the words? Now let's get to know what are these words. आपने ये वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए होंगे. चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये किसके बारे में है. सन का तो आपको पता है, दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट इन द डे. ओके, सन को हम देख सकते हैं. यहाँ पे आप धूप देख सकते हैं. सन कितनी तेज़ धूप होती है और सन ये एक बर्निंग बॉडी की तरह होता है, मतलब एक आग का गोले की तरह होता है. उसके चारों तरफ प्लैनेट्स सर्कल करते हैं. These are the planets, okay, and these are the orbits. अब ये अपने अपने ऑर्बिट में ये सर्किल कर रहे हैं सन को. And these are the stars. In our universe there are lots of stars that we can never count. Satellite is called, some satellites are natural. Moon is the satellite that gives light at the night. Okay. And space shuttle are the vehicles that we travel through the earth or between the space. अब स्पेस शटल क्या होते हैं? स्पेस शटल मतलब जो यहाँ हमारी अर्थ से स्पेस में जाते हैं, ठीक है, मतलब उनमें लोग भी बैठ सकते हैं, उनमें बहुत सारा वो काम कर सकते हैं. और अच्छा, सैटेलाइट क्या होती हैं? एक सैटेलाइट तो नेचुरल सैटेलाइट है, मून है. सैटेलाइट्स प्लेनेट को चारों तरफ से ऑर्बिट सर्किल करती हैं, वो उनकी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं. हर प्लेनेट को अपनी सैटेलाइट है. हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक मून है. उसके बाद सैटेलाइट जो है यहाँ से भी जाती हैं, जैसे स्पेसशिप की तरह वो यहाँ हमारी अर्थ से साइंसदानों ने ऐसी सैटेलाइट्स बनाई हैं जो हमारे स्पेस में जाती हैं, ट्रैवल करती हैं. उनको भी हम सैटेलाइट कह सकते हैं, लेकिन उनको हम स्पेस शटल कहते हैं. स्पेस शटल एक व्हीकल होता है, एयरप्लेन की तरह होता है, और वो स्पेस में ट्रेवल करता है. अर्थ से लेके दूसरे प्लैनेट्स तक उन सब में ट्रेवल करता है, और सैटेलाइट्स को जो जो चीज़ें मुहैया करनी होती हैं वो स्पेस शटल के थ्रू वहाँ जाती हैं. डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द सोलर सिस्टम. इट इज़ द मेन बॉडी सन के बाद क्या आ रहा है? वेनस, मरकरी. ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये मरकरी है, ठीक है. और उसके बाद बहुत करीब है वेनस के बाद ये रही हमारी अर्थ सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, एंड इट एग्जिस्ट ऑन द सन. ओके, वी आर गेटिंग सनलाइट बिकॉज वी आर सो मच क्लोजर टू द सन. इन सब के बाद जो तीसरा प्लैनेट है वो सन के सबसे ज़्यादा करीब है, वो अर्थ है. इसीलिए तो अर्थ पे सनलाइट आती है और हम सूरज से कितने सारे फ़ायदे उठा सकते हैं. ओके, अर्थ के बाद क्या है? मार्स, जो अर्थ के सबसे करीब है, ठीक है. मार्स के बाद है जुपिटर. दिस इज़ जुपिटर के बाद है
Saturn. Okay. Now after Saturn is Uranus. Here is the Uranus. Uranus' last planet is Neptune. It is the solar system, and there are 8 planets in solar system. They circle around the sun in their own orb, in their axis and orbits. ये सारे जो आप लाइंस देख रहे हैं ये ऑर्बिट हैं, ये ऑर्बिटरी लाइंस हैं और इनमें ये सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ सर्किल करते हैं. ठीक है. अब स्टार्स क्या हैं? सन खुद एक स्टार है. वो हमें इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ हमारे ज़्यादा करीब है, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं है. इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ इज़ क्लोजर टू द सन. दैट्स वाई वी कैन सी द सन थ्रू आवर आइज, and we see stars are very little because they are far away from earth. That's why we can see that these are little stars. Okay, but these are the larger bodies in the universe. Every star, okay, स्टार जो हैं बहुत बड़े होते हैं और हमें रात को छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो अर्थ से ज़्यादा दूर होते हैं. अब सैटेलाइट तो मैंने आपको बताया. सैटेलाइट इज़ द मून इज आल्सो अ सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स देयर ओन प्लैनेट्स. ओके, जो ये प्लैनेट्स होते हैं इनके चारों तरफ जो मून होता है सर्किल करता है. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास भी मून है तो वो भी सैटेलाइट है. स्पेस शटल से तो हम ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है. ऐसी भी सैटेलाइट्स होती हैं जो हम यहाँ ज़मीन से साइंसदान जो ऊपर स्पेस में भेजते हैं वो भी सैटेलाइट्स होती हैं. नाउ you have learned about these diagram and these words. Now come to the exercise number 2. Use words from exercise 1 to complete the sentence. ये words हम इस एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब हमने ये सारे वर्ड्स कंप्लीट इसमें लिख लिए हैं. चलिए हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं. यू कैन सी द सन बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. सेंटेंस नंबर 2. ऑन सम नाइट्स यू कैन सी द मून. समटाइम्स यू कैन सी द मून in the early morning and in the evening around the sunset. The moon goes round the earth. मैंने आपको बताया कि मून अर्थ के चारों तरफ सर्किल करता है, चक्कर लगाता है, और हम कभी कभी मून को शाम में भी देख सकते हैं. ठीक है. मून के पास अपनी रोशनी नहीं होती. मून जो सन है, सन की रोशनी रिफ्लेक्ट होके मून के पास जाती है, इसलिए वो रात को हमें चमकता हुआ दिखाई देता है. There are 8 planets which go around the sun. Some are large and some are small. Some planets are very hot and some are very cold. अब इन सारे 8 planets में से some बहुत बड़े हैं, कुछ गर्म भी हैं, कुछ ज़्यादा ठंडे हैं. कहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ठंडे कि हम वहाँ पे रह नहीं सकते. हम अर्थ पे क्यों रह रहे हैं? हम ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे रह रहे हैं. और प्लैनेट्स में इतनी ग्रेविटी नहीं है, हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. ग्रेविटी और ऑक्सीजन के बगैर हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके. नंबर 4. वी लिव ऑन वन ऑफ दीज प्लैनेट्स कॉल्ड अर्थ. हम अर्थ पे रहते हैं. अर्थ भी एक प्लैनेट है. सम सैटेलाइट्स आर स्पेस स्टेशंस विच ऑर्बिट द अर्थ. अब कुछ सैटेलाइट्स स्पेस स्टेशन मतलब वहाँ पे कभी कभी कोई और भी आ जाता है. मतलब जैसे हम मून पे जा सकते हैं. मून भी एक सैटेलाइट स्टेशन है. मतलब कोई और वहीं पे कोई भी वहाँ पे जा सकता है. ठीक है. हमारी जो सैटेलाइट है वो सन है और मून है. 6. To get a satellite from Earth you must travel into a space shuttle. जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस शटल में हम ट्रैवल करते हैं. अब सैटेलाइट सन मून पे जाने के लिए हमें स्पेस शटल चाहिए होगा. उसके थ्रू हम मून पे पहुंच सकते हैं. ओके. Dear students, complete the exercise number 2 very carefully. Come to the exercise number 3, spelling patterns ink form. Now we have learned about the ink form of the verb. Now we will make these verbs in form. ink form. अब ये जो verbs हमें दिए गए हैं हम इनको ink form में लाएंगे. ठीक है. ink form that means fourth form of the verb. third forms हमने पढ़े हैं. अब हमने ये fourth form है. ठीक है. We can call present participle of these words. taking के साथ हमने e काट लेंगे और ing लगा देंगे. कोई भी वर्ड जो वॉवल के साथ एंड हो रहा है हम वॉवल को कट करके उसके साथ ing लगा देंगे. और कोई भी वर्ड जिसके बीच में वॉवल है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, जैसे सिट है, तो उसका कॉन्सोनेंट को हम डबल कर लेंगे. ओके.
होवरिंग, होवर के साथ एंड में सिर्फ कॉन्सोनेंट है, कोई वॉवल नहीं है, तो ING लगा देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर टेकिंग, ई कट करके हमने ING लगा दिया, ई को हमने आई बना दिया, होवरिंग के साथ हमने ING लगा दिया, सिटिंग में T डबल कर दी, सर्कलिंग में ई को काट के ING लगा दिया। ठीक है, लाइंग LY, पूरे दोनों वॉवल्स को काट के हमने Y लगा दिया, LY ING। कमिंग में भी वॉवल को काट के हमने ING लगा दिया। फ्लाइंग में कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ING लगा दिया। कॉन्सोनेंट अगर Y है तो वो Y ही रहेगा, उसके साथ सिर्फ हम ING लगाएंगे, जैसे फ्लाइंग, स्काइंग। ओके ठीक है, और फ्लैशिंग, फ्लैशिंग के साथ हम सिर्फ ING लगाएंगे, वॉचिंग के साथ भी हम ING लगाएंगे। जस्ट जहाँ पे जैसे राइट है, राइट के साथ हम ई काट लेंगे और ING लगा देंगे और राइटिंग हो जाएगा। Now this is the email. Okay, here is email. इमरान is sending. इमरान को जो है ईमेल सेंड की जा रही है। ठीक है, अब कहाँ ईमेल सेंड की जा रही है? इमरान को। ओके, दिस ईमेल इज़ गोइंग टू इमरान, सो दिस इज़ टू imran@abc.com, to imran@gmail.com. Now subject is about having fun. Okay, someone is writing email to the Imran and subject is having fun. Now let's read the email. Dear Imran, yesterday Rizwan and I had exciting time. We spent half day on the hill near the airport. I was sitting. Here is sitting. सिटिंग क्या है? सिटिंग को ING में, ये जो वर्ड्स हमने ING में किए, नाउ दीज वर्ड्स आर यूजिंग इन दिस email. And watching in the planets, Rizwan was lying in the grass and sleeping. A jet plane was flying off when arrived. Another plane was circling the airport. A light under the plane was flashing. A third person was flying towards the airports. Okay, smoke was coming out of one of its engine. A rescue helicopter was hovering over the airport. Hope you are well. Best wishes, Fahad. This email is sent by Fahad to Imran. Now in this email, Fahad is telling him that he was watching the airplanes and suddenly he saw that from one airplane smoke is coming from one airplane and a man come towards this and race for the rescue. उसने देखा, जब वो प्लेन्स को देख रहा था तो उसने देखा जो 3 एरोप्लेन्स थे, एक 2 या 3 एरोप्लेन थे, उनमें से एक में से धुआं आ रहा था, तो दूसरे से कुछ लोग निकले और वो एकदम से वहाँ उसकी तरफ रेस्क्यू के लिए गए और उन्होंने एरोप्लेन को बचा लिया। और मुझे आई होप कि तुम ठीक होगे और तुम लोगों को ये पता चला होगा। और मुझे बहुत, उसको मतलब कोई टेंशन हो रही थी, इसलिए वो इमरान से उसकी खैरियत पूछ रहा था कि तुम लोग ठीक हो। यहाँ पे लाइन का मतलब है लेटा हुआ। एक लाए होता है झूठ बोलना, और वही लाए मतलब सेम मीनिंग भी, वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट हो सकती है कहीं कहीं। ठीक है, लाइंग मतलब रिजवान जो है ग्रास के ऊपर लेटा हुआ था। ठीक है, सो कंप्लीट दी द एक्सरसाइज. Now your homework is write few lines about solar system and write down the second and third form of these verbs. आपको इन वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिखने हैं और सोलर सिस्टम के बारे में आपको फ्यू लाइंस लिखनी है, जो भी आपको आ रहा है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, कितने प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जस्ट प्लैनेट्स और सन जो भी वहाँ पे होता है। आपको जो भी लाइन्स आ रही हैं आप सोलर सिस्टम के बारे में लिखिए और इन वर्ड्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखिए। ING तो लिखा हुआ है, अब इनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगे वो लिखिए। आई होप यू एंजॉयड द लेसन. आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.